श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पूर्व दिवस पर जो हम लोगों ने श्रवण अमृत रसपान किया, हनुमान जी महाराज मां सीता जी से आशीर्वाद प्राप्त किए। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। मां जानकी जी ने प्रभु श्री राम जी का प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। हनुमान जी महाराज मां जानकी जी से जब यह आशीर्वाद सुना कि करहु बहुत रघुनायक छोहु, कि करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी ने जब ऐसा कानों से सुना कि प्रभु कृपा करें, हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। अब बार बार नाय सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। कि अब कृत कृत्य भयउ मय माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। तब हनुमान जी महाराज मां सीता जी से कह रहे हैं कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। कि हे मां सुनिए, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बहुत ही भूख लग रही है। मां सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि हे पुत्र, हे बेटा, कि सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। तो हनुमान जी मां जानकी जी से कहते हैं कि तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जब तुम सुख मानहु मन माही। कि हे मां, यदि आप मन में सुख माने, यानी आप प्रसन्न होकर जाने की, फल खाने की आज्ञा मुझे दे, तो मुझे उन राक्षसों का बिल्कुल भी भय नहीं है। तो हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर मां जानकी जी ने कहा कि जाओ हे तात, और श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ, मीठे फल का आनंद लो। तो हनुमान जी महाराज मां सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। फल खाए से तर तोड़े लगा। वहां बहुत से योद्धा रखवाली जो करते थे, तो उनमें से कुछ को हनुमान जी महाराज ने मार डाला। अब कुछ ने जाकर रावण से पुकार किया कि नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाइस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। जो कुछ अधमरे
रावण के दरबार में जाते हैं और रावण से पुकार करते हैं कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली। उजाड़ी नहीं, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया, मिट्टी में मिला दिया। और यह सुनकर रावण कि सुन रावण पठे भट नाना, तिन्हि देखी गरजेउ हनुमाना। तो उन भटों को आते हुए देखकर हनुमान जी महाराज ने गर्जना की कि हनुमान जी ने जब गर्जना की तो सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला और जो कुछ अधमरे थे वे चिल्लाते हुए गए। और उनकी बात सुनकर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा कि पुण्य पठयौ तेहि अक्ष कुमारा, चला संग लई सुभटय पारा। आवत देखि विटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा और अक्षय कुमार असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। अक्षय कुमार और उसके साथ असंख्य योद्धाओं को आते हुए देखकर हनुमान जी महाराज ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर, यानी अक्षय कुमार को मारकर महाध्वनि से गर्जना की, बड़ी जोर से गर्जना की कि कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला हनुमान जी महाराज ने, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया, और कुछ ने फिर जाकर रावण के दरबार में रावण से पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पठैसी मेघनाद बलवाना। पुत्र का वध सुनकर, अक्षय कुमार का वध सुना तो अक्षय कुमार अपने पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा और यह भी कहा कि मारसी जनि सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहां कर आही। रावण ने मेघनाद से कहा कि हे पुत्र, उस बंदर को मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा तो जाए कि वह कहां का है। तो सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पठैसी मेघनाद बलवाना। अब सुन सुत बध लंकेश रिसाना, इससे अब यह स्पष्ट कर दिया कि अक्षय कुमार रावण के पुत्र। पुण्य पठयौते ही अक्षय कुमार को भेजने की बात बताई थी, किंतु वहां यह नहीं बताया कि यह रावण का पुत्र है। अब यहां पर वो स्पष्ट कर दिया कि सुन सुत बध, इससे स्पष्ट किया अक्षय कुमार रावण का पुत्र। और इसी से अक्षय कुमार के मरने पर रावण को क्रोध उत्पन्न हो गया, एकदम आग बबूला हो गया। भाई, मंत्री आदि के पुत्रों और भट सुभटों के मरने पर रावण को क्रोध ना आया, उसे क्रोध नहीं आया था। पुत्र का वध सुनकर, भाई पुत्र का वध सुनकर शोक न किया। क्यों? क्योंकि यह विषाद का अवसर नहीं है। इस समय विषाद से कुछ हाथ नहीं लगने वाला, कुछ भी हाथ न लगेगा। शत्रु सिर पर चढ़ा हुआ है, शत्रु को मारने का यह समय है। इसलिए रावण ने क्रोध किया कि सुन सुत बध लंकेश रिसाना, अपठैसी मेघनाद बलवाना। जब मेघनाद ने शत्रु को बांध कर और ले जाकर रावण के सामने दरबार में खड़ा कर दिया, अर्थात जब काम हो गया, शत्रु बंध गया,
तब सुतवध का स्मरण करके रावण दुखी हुआ कि सुतवध सुरत कीन्ह पुनि उपजा हृदय विषाद। यह कहते हैं कि सुनि सुतवध लंकेश रिसाना। लंकेश रिसाना भाई वाल्मीकि रामायण से स्पष्ट है कि उसे प्रिय पुत्र के मारे जाने से बहुत दुख हुआ, पर उसने मन को सावधान कर उस समय धैर्य धारण किया, मन को अपने समझाया, सावधान किया और धैर्य को धारण किया, दुख प्रकट नहीं होने दिया, पर दुख रोष रूप से बाहर निकल पड़ा। मनः समाधाय सदैव कल्पम समाधि देशेन्द्र जितम सरोसह। दूसरा कारण क्रोध का लंकेश नाम से जन्माते हैं कि त्रैलोक के विजयी के लंका पतित्व में, लंका में ही जहां की जगत मात्र को अकेले ही जीत लेने वाले अनेक वीर उपस्थित हैं, वहीं उसका पुत्र मारा गया, इसलिए उसको क्रोध आना चाहिए ही कि पुत्र वध करने वाले को समूल नष्ट कर डाले। फिर कहने का भाव कि यदि यह लंका का रक्षक है, लंका में यदि कोई किसी का अपराध करता है तो रावण उसको दंड देता है, और हनुमान जी महाराज ने तो रावण के पुत्र को ही मार डाला, तब फिर रावण क्यों कर न रुष्ट हो। सुतवध और लंकेश, इन शब्दों के पीछे का भाव यह है कि यह एक असंभव और अद्भुत घटना है। रावण के जीते जी उसका प्रिय वीर पुत्र, और वो भी अपराधी के समान मारा जाए, ऐसा विश्व में कौन है। सुन सुतवध पुकारने वालों ने तो इतना ही कहा कि प्रभु मरकट बल भूरी। अक्षय कुमार मारा गया ये नहीं कहा, यह कहने का तो किसी को साहस नहीं। पुकार करते समय बंदर के बल की प्रशंसा का अर्थ ही यह हुआ कि उसके बल के आगे अक्षय कुमार का बल न चला और वह समर में मारा गया। इसलिए कहते हैं कि सुनि सुतवध लंकेश रिसाना, बिगड़ा कि उसे अभी तुरंत दंड देना चाहिए। इसलिए पठयसि मेघनाद बलवाना, क्रोध करके मेघनाद को भेजा। इससे यह जान पड़ा कि अभी मेघनाद को वह न भेजता, अनिप अकंपन अतिकाय महोधर आदि वीरों को भेजकर तब कहीं मेघनाद को भेजता। जैसे लंका कांड में युद्ध में ये सब वीर जब युद्ध में काम आ चुके, तब मेघनाद युद्ध में आया। पुकार करने वालों ने आकर पुकार की कि वानर बड़ा बलवान है। पुकार करने वालों ने पुकार किया कि वानर बड़ा बलवान है। इसलिए अब की पठयसि मेघनाद बलवाना, कहने का तात्पर्य रावण ये समझ लिए, रावण समझ गए कि और को वीरों के समान बलवान नहीं जान पड़ता है। रावण ने समझा कि कोई और वीर उसके समान बलवान नहीं जान पड़ता, और जो कोई जाएगा वह मारा जाएगा। मेघनाद बलवान है, यह समझकर मेघनाद को भेजा। भाई सुतवध किया है, इसलिए तुरंत दंड देना है। ऐसी से जिसकी योद्धाओं में प्रथम लीक संसार में है उसे भेजा। रावण को मेघनाद के बल का पूरा भरोसा है, और यह उसने उससे स्वयं कहा है कि तपोबल, शारीरिक बल, पराक्रम, अस्त्र बल, युद्ध कला में तुम मेरे समान हो। वाल्मीकि रामायण में यह उल्लेख है कि रण संकट में तुम्हारा स्मरण करते ही मुझे विजय का निश्चय हो जाता है, चिंताएं और विषाद दूर हो जाते हैं। रावण को विश्वास है कि यह सबको मार सकता है, इसलिए मेघनाद को भेजा कि पठयसि मेघनाद बलवाना। अब मेघनाद का भाव कि जैसे हनुमान जी गरज रहे हैं,
वैसे ही यह भी मेघ समान गरजता है, इसलिए जोड़ का है। जब मेघनाद पैदा हुआ था तब ऐसी जोर से गरजा था कि पृथ्वी कांप उठी थी। और कहते हैं कि मेघनाद बलवाना, बलवाना यानी अतुलित योद्धा, चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, दारुण भट्ट कि कभी देखा दारुण भट्ट आवा। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अक्ष कुमार को मारकर हनुमान जी ने राक्षस अधिपति को बहुत विस्मित कर दिया। इसी से रावण ने तुरंत मेघनाद को ही भेजा। मेघनाद को आज्ञा देते हुए रावण ने कहा है कि तुम ब्रह्मास्त्रविद हो, शस्त्र चलाने वालों में श्रेष्ठ और सुरासुर को शोक दाता हो। त्रैलोक में कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे परास्त न हुआ हो। तुम अपने भुजबल और तपोबल से सर्व प्रकार सुरक्षित हो। तपोबल आदि में तुम मेरे समान हो। तुम उस वानर की अंतः शक्ति और पुरुषार्थ तथा अपना बल विचार कर सामर्थ्य के अनुसार अपना बल दिखलाना। तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में जाते ही ऐसा करो कि मेरी सेना का नाश होना बंद हो जाए। तुम अकेले ही जाओ। क्यों? क्योंकि कोई उस बलवान शत्रु के सामने ठहर ही नहीं सकता। और जो कहा कि तुमको युद्ध में भेजना निश्चय ही ठीक नहीं, परंतु किया क्या जाए। इससे रावण का अत्यंत विस्मित और विवश होकर मेघनाद को ही भेजना स्पष्ट है, और यह समझकर कि यही उसको कंपायमान कर बांध कर ला सकता है। और रावण कहता है कि मारसी जनि सुत बांधे सिताही। भाई अक्ष कुमार आदि से ऐसा न कहा था। रावण ने अक्ष कुमार वगैरह से नहीं कहा, मेघनाद से ही क्यों कहा कि मारस जन सुत बांधे सिताही। क्योंकि जम्बुमाली मंत्रिपुत्र और अक्ष कुमार आदि के संहार से रावण को यह ज्ञात हो गया, यह मालूम हो गया कि वानर पर वज्र तथा अस्त्र और शस्त्र भी व्यर्थ हो जाते हैं। दिव्यास्त्रविद ही उसको परास्त कर सकेगा। जो दिव्यास्त्र का ज्ञाता हो, जो दिव्यास्त्र चलाने में प्रखर हो, वही उसको परास्त कर सकेगा। और मेघनाद ब्रह्मास्त्रविद है, इससे रावण को मेघनाद के बल का भरोसा है। मारस जनि, इसको कहने से यह स्पष्ट है रावण को यह निश्चय था कि मेघनाद वानर को मार सकता है, मार डालेगा। इसी से कहा कि इसका वध न करना, हे सुत इसका वध न करना, इसे बांध कर ले आना। क्योंकि मार डालने से तो फिर असली शत्रु का पता ही न चलेगा कि किसने इसे भेजा है, अथवा जो इस रूप से आया है। दंड तो वस्तुतः असली शत्रु को देना उचित है, इसलिए बांध कर लाने को कहा। और कहते हैं कि देखिए कपि ही कहां कर आई। देखें तो वह कहां से आया है। कहने का तात्पर्य हमारा बैरी तो तीनों लोकों में कोई नहीं। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। यह कौन है और कहां से पैदा हो गया। और जिसने इसे भेजा हो उसे कुल समेत मारना चाहिए, उसे उसकी करनी का मजा चखाना चाहिए। इसी कारण, इसी भाव से रावण ने पहले हनुमान जी से भी यही पूछा कि कवन तय कीसा, अकेही के बल घाले से बन खीसा। तो जो रावण ने कहा कि देखिए कपि ही कहां कर आई, तो अब देखिए के अनेक भाव हैं। जैसे देखे तो देखना चाहिए, भाई युक्ति से पता लगाना चाहिए कि किसने भेजा है, मजा चखाना चाहिए या दंड देना चाहिए, देख लेंगे। अब वाल्मीकि रामायण में जो रावण ने वीरों को पांच सेनापतियों को भेजते समय समझाया है कि मेरा मन कहता है कि यह वानर नहीं है, इंद्र आदि ने इसे अपने तपोबल से हमारी बुराई के लिए यहां भेजा होगा।
वानर समझकर इसकी उपेक्षा न करना। मैंने विपुल पराक्रमी वाली, सुग्रीव, जाम्बवान, नील आदि को देखा है, पर वे ऐसे भयंकर वेग वाले नहीं हैं। न उनमें ऐसा तेज या पराक्रम है और न बुद्धि, बल या ऐसा उत्साह ही है, और न उनमें रूप कल्पना की ऐसी बुद्धि है। तो अवश्य ही वानर रूप में यह कोई महाबलवान प्राणी है। उसकी करनी पर विचार करने से यही मालूम पड़ता है। तो चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। अतुलित योद्धा, इंद्र को भी जीतने वाला मेघनाद चला। रावण ने उससे कहा कि मारस जन सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहां कर आही। तब चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। भाई का वध सुनकर मेघनाद को क्रोध उत्पन्न हो गया। तो कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जाय रुधावा। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने देखा कि इस बार यह बड़ा भयानक और कठिन योद्धा आया है। तब दांत कटकटाकर अक्रोध करके गरजा और हनुमान जी महाराज दौड़े। तो चला इंद्रजित, इंद्रजित का भाव कि जैसे इंद्र को जीत कर बांध लाया था, वैसे ही हनुमान जी को बांधकर पिताजी के आगे हाजिर करेगा। और अतुलित, जिसके तुल्य कोई नहीं, बारिद नाद जेठ सुत तासु, भटमह प्रथम लीक जग जासु। जहि न होई रन सन मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। और इंद्रजित और अतुलित जोधा विशेषण देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मेघनाद को हनुमान जी की जोड़ का जन्मा रहे हैं। हनुमान जी ने तो बालिकेल ही से इंद्र के वज्र को तुच्छ कर दिया था, और अतुलित बल धाम है ही, पर मेघनाद ने इंद्र को अपनी माया से जीता था, और इन्होंने पैदा होते ही बाल क्रीड़ा से ही इंद्र के दांत खट्टे कर दिए थे। या ये कहें कि इंद्रजित कहकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह जन्मा रहे हैं, यह दर्शा रहे हैं, यह बता रहे हैं कि उसने वैसा ही पराक्रम दिखाया जैसा इंद्र को जीतने में किया था। और चला इंद्रजित यह कहकर जन्माए कि वह अकेला ही चल दिया, उसके साथ किसी सेना की सहायता की बात नहीं आई, किसी और का चलना ही नहीं लिखे। तो इसके कहने का भाव यहां कि वह अतुलित योद्धा है, किसी की सहायता नहीं चाहता। मेघनाद सुनि श्रवण यस, गढ़ पुनि छेकाई। उतरेउ वीर दुर्ग ते, सन्मुख चलेउ बजाई। लंका कांड में जैसा उल्लेख है कि अन्य वीर सेना की सहायता चाहते हैं कि पुन पठयउ तेहि अक्ष कुमारा, चला संग लई सुभट यपारा। तो इंद्रजीत के साथ जो महाभट संग में आए, वह अपनी इच्छा से उन्हें संग नहीं लाया। वाल्मीकि रामायण में रावण ने इसे अकेले ही जाने को कहा, और इसी से संभवतः यहां भी चलते समय अकेला ही कहा। इससे उसकी निर्भीकता सिद्ध होती है। पीछे रावण ने रक्षा के लिए तुरंत ही महाभटों को भी भेज दिया होगा, जैसे कि लक्ष्मण से युद्ध के समय भेजा था कि यहां दशानन सुभट पठाई। अब बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। बंधु निधन सुनी, भाई का मारा जाना सुनकर क्रोध हुआ। इंद्र को जीतने वाले मुझ अद्वितीय योद्धा के रहते मेरे भाई का वध एक वानर ने किया, यह समझकर
इंद्रजीत को क्रोध हुआ, मेघनाद को क्रोध हुआ। जैसे रावण को क्रोध हुआ यह समझकर इतना बड़ा राजा मैं, असो मेरे पुत्र को उस वानर ने मारा। तो चला इंद्रजीत कहकर, और तब बंधु निधन का सुनना कहा। इससे यह मालूम होता है अक्ष का वध किसी ने उसे रास्ते में सुनाया। रावण का सुत वध सुनना कहा और मेघनाद का बंधु निधन सुनना कहते हैं। वहां वध और यहां निधन शब्द प्रयोग करके यह जन्माई कि मेघनाद का यह भाव है कि वह यानी अक्ष कुमार युद्ध में मारा गया, इसलिए सोच नहीं है, उसे सदगति प्राप्त होगी। पर रावण को तो ऐसा लगा कि मैंने जो सीता अपहरण अपराध किया, सीता अपहरण अपराध किया है, उसका दंड कहीं मेरे पुत्र को दिया गया कि और करई अपराध को और पाव फल भोग। कहीं ऐसा तो नहीं जो सीता अपहरण अपराध मेरे द्वारा किया गया उसका दंड मेरे पुत्र को दिया गया। उधर कब देखा दारुण भट आवा, भाई भट को देखते ही हनुमान जी महाराज जान लेते हैं कि उसमें कैसा बल है, इसलिए कटकटाई गर्जा। कटकटाना कपि की क्रोध मुद्रा है। कटकटाई यानी क्रोध से दांतों से कट कट शब्द करते हुए गर्जे, और गर्जन से यह जनवाए कि आओ हम तुम्हारे लिए तैयार बैठे हैं, तुम्हारा ही तो इंतजार है। तो कटकटाई गर्जाय रुधावा, धावा से यह बता रहे हैं कि दारुण भट समझकर किंचित भी हनुमान जी महाराज संकित न हुए, दौड़कर आगे पहुंचे। अर्थात भट और सुभट के आने पर उनको मारा और दारुण भट को देखकर उसको पास तक आने भी न दिया, स्वयं ही उसके पास दौड़कर पहुंच गई। इससे हनुमान जी का बल, वेग, निर्भीकता, युद्ध उत्साह आदि प्रकट होता है। और इतना दौड़कर अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। हनुमान जी महाराज ने एक अत्यंत विशाल वृक्ष उखाड़ा और लंकेश्वर के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। अर्थात उस वृक्ष से वार करके रथ नष्ट करके उसको रथ से गिरा दिया। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर दई निज अंगा। और मेघनाद के साथ जो बड़े बड़े योद्धा उनको पकड़ पकड़ कर कपि अपने अंगों से मसल देते हैं, यानी मर्दन करने लगे। तो अक्षय कुमार की तरह वध की प्रतीक्षा करके बड़ा विशाल वृक्ष लेकर हनुमान जी महाराज ने चलाया। मेघनाद आकाश में चला गया, रथ सारथी घोड़े सब नष्ट हो गए। जैसा कि लंका कांड में उल्लेख है कि देखी पवन सुत कटक बिहाला, जब मेघनाद ने सबको 10-10 बाण मारे, वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े कि 10-10 सर सब मारे सी, परे भूमि कपि वीर, सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बल धीर। और बलवान तथा धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। तब देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। सारी सेना को बेहाल देखकर, व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान जी महाराज क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। और हनुमान जी महाराज तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिए। महाशैल एक तुरत उपारा, एक भारी पहाड़ उखाड़ लिए और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ दिया। तो आवत देखी गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। अब पहाड़ को अपनी ओर आते देख मेघनाद आकाश में उड़ गया
और मेघनाद के रथ सारथी घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। तो उसी तरह यहां पर कि अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। और यह विद्या अक्ष कुमार के पास न थी जो मेघनाद के पास है। मेघनाद राक्षसी विद्या यानी माया में अत्यंत निपुण है। अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल का भाव कि जैसा भारी वीर वैसा ही भारी शस्त्र लिया। वहां अनेक शस्त्र पड़े थे पर वे हनुमान जी महाराज को नापसंद थे। अब पर्वत वहां था नहीं, इसी से अति विशाल वृक्ष को ही उखाड़ लिया। तो विशाल में यह भी ध्वनि निकलती है कि ऐसा बड़ा कि जो लंकेश कुमार को विशेष शाल दे सके, पीड़ा करके दे। अब बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा, भाई राजकुमार की शोभा रथ में बैठे होने से। उसकी शोभा नष्ट कर दी कि ले बहुत सज धज कर आया है, अब पैदल बनकर लड़। वृक्ष का उखाड़ना कहकर मेघनाद को रथ रहित करना कहे, रथ पर चलना न कहकर केवल उसका परिणाम कहा। इससे अत्यंत शीघ्रता को दिखाया, जैसे श्री राम जी की शीघ्रता कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े, अतहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। ठीक उसी तरह यहां हनुमान जी महाराज ने फुर्ती दिखाई। इसी तरह श्री राम जी का चाप चढ़ाई बाण संधाना कहकर उसका कार्य भर कह दिया कि छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरमन को जान। अस कौतुक कर राम सर प्रभ से आई निसंग। उसी तरह हनुमान जी महाराज भी इतनी शीघ्रता इतनी फुर्ती से किए कि कहते हैं कि अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। रथ विहीन कर दिया, परिणाम बता दिया। और लंकेश कुमारा कहा, मेघनाद नहीं कहा। इससे यह जन्माए कि इसका बल पराक्रम लंकेश रावण के समान है। हनुमान जी के सामने आने पर इसका नाम न देने के पीछे का भाव यह भी हो सकता है कि इनको इसका नाम यानी हनुमान जी महाराज को मेघनाद का नाम मालूम नहीं, इसलिए लंकेश कुमार कहा। और रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर दई निज अंगा। भाई मेघनाद को छोड़ दूसरे से युद्ध होने लगा। मेघनाद तो आकाश में चला गया। तो इससे यह मालूम होता है कि वह अंतर्धान हो गया, अभी प्रकट नहीं हुआ, क्षण भर अंतर्धान रहा। और उतने ही में जितनी देर मेघनाद अंतर्धान रहा उतनी देर में ही हनुमान जी महाराज ने सारी सेना का नाश कर दिया। रथ और महाभट पीछे वर्णन करके ये जन्माए कि ये दोनों मेघनाद के चलने के बाद आए, उसके पीछे आए। घर से वह पैदल ही अकेले ही चला, बीच में रथ पर सवार हुआ और वहीं सेना आकर मिली। और सरदारों के मारे जाने पर राक्षस भागकर रावण के पास जाते थे कि कछु मारे कछु जाई पुकारे। अब फिर गए पुकारत कछुवध मारे, और कछु पुण्य जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। और यहां अभी मेघनाद जूझा नहीं है, आकाश में चला गया। हनुमान जी महाराज ने जब अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा, यानी मेघनाद को रथ विहीन कर दिया, रथ सारथी घोड़े सब मार दिए। मेघनाद तो अंतर्धान हो गया, माया से आकाश में चला गया। इसी से साथ के महाभट भाग न सके और वह सभी मारे गए। तो तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भीरे जुगल मानहु गज राजा।
उन महाभटों को मारकर फिर मेघनाद से मल्ल युद्ध किया। किसने? हनुमान जी महाराज ने। तो ऐसा मालूम होता है कि मानो दो गजराज भिड़े हो। अब मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, हनुमान जी महाराज ने मेघनाद को एक घूंसा मारा और एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े और ताही एक क्षण मूर्छाई। मेघनाद को एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई। भाई महाभटों को मच्छर सरीखा अंग में मल दिया, मेघनाद से मल्ल युद्ध किया। इससे यह मालूम हुआ कि मेघनाद लाखों महाभटों से विशेष बलिष्ठ है। पूर्व पहले सरदारों को मारकर तब सेना को मारा करते थे और यहां सेना का नाश करके तब सरदार से भिड़े। तिन्ही निपातिता ही सन बाचा। कारण कि पहले मेघनाद को तो जब विरथ किया तो वह तो आकाश में जा छिपा, माया से अंतर्धान हो गया। इससे सेना का ही नाश पहले करना पड़ा, वही सामने पड़ी। फिर मेघनाद को बल का गर्व था, पठय से मेघनाद बलवाना, इसी से उसने आकर मल्ल युद्ध किया। अब यहां एक शंका कि मेघनाद का रथ टूट गया तो वह दूसरा रथ क्यों न तैयार करके चढ़ा, वह मल्ल युद्ध क्यों किया? तो उसका समाधान कि मेघनाद ने सोचा कि यदि दूसरा रथ तैयार करके चढ़ूंगा तो ये भारी वृक्ष से फिर मारेंगे, और यदि मल्ल युद्ध करूं तो यह मुझसे जीत न सकेगा, क्योंकि बानर ही तो है, कहां तक बली होगा। इस तरह यह धोखे में आकर मेघनाद भिड़ गया। हनुमान जी के बल का मर्म न जान पाया। यदि मर्म जानता तो न भिड़ता कि बार बार प्रचार हनुमाना निकट ने आओ मरम सो जाना। भाई मल्ल युद्ध बस युद्ध है, इसी से दोनों को गजराज कहा और दोनों का बराबर का युद्ध हुआ। किसमें? हनुमान जी महाराज और मेघनाद के बीच बराबर का युद्ध हुआ। तो तिन्हि निपातिता ही सन बाजा, भीरे जुगल मानहु गजराजा। महाभटों को मारकर हनुमान जी मेघनाद से भिड़ गए। निपाती और बाजा का कर्ता एक ही है। भाई मेघनाद को भी बल परीक्षा की इच्छा थी। राक्षसों ने पुकारा था कि प्रभु मरकट बल भूरी, इसलिए रावण ने बलवान मेघनाद को भेजा और दोनों गजराज की भांति भिड़े। तो गजराज सुंड में सुंड लपेट कर और मस्तक में मस्तक भिड़ाकर बल प्रदर्शन करते हैं। तो इसी भांति हनुमान जी और मेघनाद की भुजाएं लिपटी हुई हैं और माथा से माथा भिड़ा हुआ है। मल्ल युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं चलते, मुष्टि प्रहार होता है। तो हनुमान जी ने हाथ छुड़ाकर ऐसा घूंसा मारा कि मेघनाद गिर गया। हनुमान जी ने समझा कि मेघनाद मर गया, इसलिए पेड़ पर चढ़े कि देखे अब कौन आता है। पर वह मेघनाद मरा नहीं, सिर्फ क्षण भर के लिए मूर्छा मात्र हुई। तो मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। भाई मेघनाद से मल्ल युद्ध में पार न पाया, तब उसे एक मुष्टिका मारकर गिराया। मुठिका मारी का भाव कि भिड़ते ही उसको मारा। यह इनका मल्ल युद्ध कौशल को दिखा रहे हैं कि कैसी फुर्ती से भिड़े, मार गिराया, वृक्ष पर जा चढ़े कि आगे के लिए सावधान रहे। और यहां कि देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहा जान की जाऊ का चरितार्थ, बुद्धि और बल का चरितार्थ हुआ। भिड़ते ही मारना यह बुद्धि है और एक घूंसे से ऐसे वीर को मूर्छित करना यह इनका बल है। मल्ल युद्ध में मुष्टिका मारने की विधि है कि भीरे उभौ बाली यति तरजा मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। तो मल्ल युद्ध में मुष्टिका मारने की विधि है। चढ़ा तर जाए, यह क्यों? यह डर से नहीं कि डर के मारा चढ़ गए, बल्कि इससे कि मेघनाद मूर्छित है, मूर्छित को क्या मारे। भाई मूर्छित को मारना प्राचीन काल में धर्म विरुद्ध माना जाता था। तो मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गए निकट भय त्यागे।
अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, काखदापि कपिराज कहूं चलाय अमित बल सीऊ। तो मूर्छिकता ही एक कपि मारा, परऊ शैल जनु वज्र प्रहारा। मूर्छा गए बहोरी सो जागा। तो इन प्रसंगों से यह मालूम होता है कि मूर्छा होने पर शत्रु को वीर योद्धा नहीं मारते, और उस नीति का पालन यहां दिखा रहे हैं। और वीर जो संग थे उनको पहले ही समाप्त कर दिए थे, तो अब कोई और है नहीं कि जिससे हनुमान जी लड़ते, इसलिए वृक्ष पर चढ़ गए और वहीं से देख रहे हैं, और वहां से देखेंगे भी कि और कोई तो नहीं आता, और इसकी मूर्छा से जगने की प्रतीक्षा भी करेंगे। श्री हनुमान जी की मुष्टिका और मेघनाद का ब्रह्मास्त्र दोनों को बराबर का दिखाया। मेघनाद को मुष्टिका से मूर्छा हुई और हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से, पर हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से स्वयं बंधे, और नहीं तो चाहते तो वह बांध नहीं सकता। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को नहीं बांध सकता था। यहां हनुमान जी का वृक्ष पर चढ़ना पहले कहा, चढ़ा तर जाई, और मेघनाद का मूर्छित होना बाद में, ताही एक क्षण मूर्छाई। तो इस प्रकार यह दिखाए कि हनुमान जी का आत्मविश्वास कितना गहरा। हनुमान जी को दृढ़ विश्वास था कि मेरे एक घूंसे से इसको अवश्य मूर्छा आएगी, और इसी से घूंसा मारकर हनुमान जी महाराज वृक्ष पर चढ़ गए। मुट्ठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। और जब मूर्छा से वह उठता है तो उठी बहोरी कीन्ही सी बहु माया, जीतिन जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर मेघनाद ने बहुत माया की, परंतु पवन पुत्र हनुमान जी उससे जीते नहीं जाते। तो उठ बहोरी कीन्ही सी बहु माया, उठने पर फिर न भिड़ा। मेघनाद उठ रहा, मूर्छा से जागा, और उठने पर फिर नहीं भिड़ा। क्यों? क्योंकि अब हनुमान जी के बल का मर्म पा गया कि लड़कर पार नहीं पाऊंगा। शरीर के बल से हार गया, तब माया किया। माया से हारेगा तब ब्रह्मास्त्र चलाएगा। बहुमाया इससे यह जन्माए कि जितनी माया आती थी वह सब माया की। जीत न जाए कि जो जो माया मेघनाद करता उसे हनुमान जी निवारण कर देते, उस माया को काट देते। इसी से प्रभंजन जाया कहे। प्रभंजन का अक्षरार्थ है कि जो प्रकर्ष करके भंजन करे, और उसके ये पुत्र हैं, इसलिए इन्होंने भी माया को भंजन किया। कहने का भाव यहां यह है कि जितने भूत पिशाच आदि हैं वे सब पवन में उड़ जाते हैं। इसी से नजर टोना झाड़ने के पीछे फूंक देते हैं, पढ़ते हैं उसके बाद फूंक मारते हैं। जब द्रोणाचल से संजीवनी लाने को गए तब कालनेम की माया को तोड़ा, इसलिए वहां भी यही शब्द आया कि चला प्रभंजन सुत बल भाकी। तो मेघनाद की माया न लगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज मायापति के सेवक हैं, और नट सेवक ही न व्यापी माया। भाई बहुत माया करने पर भी जीते नहीं जा सकते। इससे यह जन्माए कि उसको हनुमान जी में कोई भी छिद्र न दिख पड़ा, कोई कमी न दिख पड़ी। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि दोनों में किसी को एक दूसरे का छिद्र नहीं जान पड़ा, दोनों समान पराक्रमशाली। तब मेघनाद विचार करने लगा, सोचने लगा, यह अस्त्र शस्त्र से अवध्य है, इनको किस उपाय से पकड़ा जाए। मेघनाद यह विचार करने लगा। यह सोचकर तब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया कि ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटई अपार। तब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र साधा, और तब कपि हनुमान जी महाराज
मन में विचार किए कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र का मान न करूंगा, अर्थात जैसे मैंने सब राक्षसी माया व्यर्थ कर दी, वैसे ही ब्रह्मास्त्र को भी व्यर्थ कर दूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मास्त्र यह एक मंत्र है। इस मंत्र के सामर्थ्य से त्रैलोक्य का विनाश करना सुलभ है, पर यह तब सिद्ध होता है जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। द्वापर के अंत में भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा और अर्जुन ही इसका प्रयोग कर सकते थे, पर अश्वत्थामा इसका उपसंहार नहीं जानते थे। तो यह समस्त अस्त्रों से श्रेष्ठ और अमोघ है। तो ब्रह्मास्त्र साधारणता नहीं चलाया जाता। जब मेघनाद सब प्रकार से हार गया, तब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया कि नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। वाल्मीकि रामायण में कि इंद्रजित ने अपनी सेना को मर्दित देख और मुझे अपने मान का जान बड़ी शीघ्रता से ब्रह्मास्त्र से मुझे बांध लिया। जब लक्ष्मण जी से युद्ध हुआ तब भी कि रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राणा। तो वीर घातनी छाने से सांगी। तो हनुमान जी सब काम विचार कर करते हैं। वैसे यहां भी इन्होंने, हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र के विषय में विचार किया। जौन ब्रह्म सर मानो, जौ न मानो कि हनुमान जी इसके वश में नहीं है, चाहते तो न मानते, पर इसके साधते ही हनुमान जी महाराज को मालूम भी हो गया कि हम पर वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहा है। और कहते कि जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। इससे यह जनवाए कि उसके बल से नहीं हारे, न उसकी माया से पराजित हुए, ब्रह्मास्त्र की महिमा के विचार से हारे। अपार महिमा यह कि देवता, मनुष्य, राक्षस आदि जितने भी जीव त्रिलोक में हैं वे सब ब्रह्मास्त्र के वश में हैं। और हम इसका सम्मान न करेंगे तो ब्रह्मास्त्र की यह बड़ाई संसार में न रह जाएगी। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मास्त्र चलाने में मेघनाद के विचार और उसके मानने में हनुमान जी के विचार इस प्रकार कि अमोघ वाणों के भी निष्फल होने पर मेघनाद ने विचार किया कि हनुमान जी अवध्य हैं, इनको किस प्रकार पकड़ा जाए। यह सोचकर ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान जी को बांध लिया। और श्री हनुमान जी चिंतित और पीड़ित न हुए, बल्कि ब्रह्मा के वर पर विचार करते हुए सोचने लगे कि ब्रह्मास्त्र में अपनी श्रद्धा और उस ब्रह्मास्त्र के तोड़ने की अपनी शक्ति और ब्रह्मा की कृपा को विचार कर हनुमान जी महाराज यही निश्चय किए कि उसे मानना ही चाहिए। अस्त्र से बंध जाने पर भी मुझे भय नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मा, इंद्र, वायु के द्वारा रक्षित हूं। मेरे पकड़े जाने में भी मुझे यह गुण दिखाई पड़ता है कि रावण से संभाषण होगा, इसलिए वे लोग मुझे पकड़ ले जाएं, यही अच्छा है। तो हनुमान जी ने अपना बांधा जाना और राक्षसों द्वारा तिरस्कार इस विचार से अच्छा समझा कि कदाचित रावण कौतूहलवश मुझे देखना चाहे तो मेरी उससे बातचीत हो जाएगी। और यही बात रावण से भी हनुमान जी महाराज ने कही कि मुझे ब्रह्मा से वर मिला है, मैं किसी भी अस्त्र से बांधा नहीं जा सकता और न उससे बधा ही हूं। मैंने तो केवल तुम्हारे दर्शनार्थ वन को उजाड़ा और यहां प्रभु श्री रामचंद्र जी का कुछ कार्य करने के लिए आया हूं। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे स्वयं ब्रह्मा के दिए हुए वरदानों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और मैं तो उनका दास हूं, इसलिए मुझे भी उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। नहीं तो आगे कोई भी
उनके वर देने पर विश्वास नहीं करेगा, उनका महत्व जो प्रभु ने उन्हें दे रखा है वह उठ जाएगा। हनुमान नाटक में कहा है कि पहले हनुमान जी ने मेघनाद के प्रहार को निष्फल कर दिया, तब मेघनाद ने ब्रह्मा जी की निंदा की, तब ब्रह्मा जी के कहने से चतुर हनुमान जी स्वयं ब्रह्मपाश में बंध गए। अब हनुमान जी ब्रह्मपाश में बंध गए। अब बंधने के बाद मेघनाद ने कवि को बांधकर नागपाश में बांधा और नागपाश में बांधकर रावण के सामने ले जाता है। तो इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।